प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां कुरान रखने पर मौत की सजा दी जाती है और जहां मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया और अल्लाह ने उस जगह कैसे अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा दिया। तो दोस्तों, पूरी तफसीलात से हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, 1971 की बात है। रूस में कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। उन्हीं दिनों एक शख्स मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चले गए। वो बताते हैं कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से कहा कि चलो नमाज अदा करने की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया और कुछ मस्जिदों को सयाहों की क़याम गाह बना दिया गया है। यहाँ शहर में सिर्फ 2 मस्जिद हैं जो कभी कभी बंद और कभी कभी खुली होती हैं। मैंने कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता ही बता दें, मैं खुद ही वहां चला जाता हूं। मैं जुमे की नमाज अदा करने खुद ही वहां पर चला जाता हूं। उन दोस्तों से एड्रेस मालूम करके वहां पहुंचा तो वो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, औरत, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए। ये कौन है जिसने मौत को आवाज दे दी है? लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया क्योंकि मैं अकेला ही था। बस ज़ोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला, बल्कि कोई अनोखा काम करके बाहर निकला हूं। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आइए। उस बच्चे ने इतने अच्छे अंदाज से कहा कि मैं इनकार न कर सका। मैं उनके साथ घर गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। मेरे आने पर सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया, चाय पी तो एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा था, मैंने उससे पूछा आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा जी बिल्कुल आता है, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मेरे जेब से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि ये पढ़कर सुनाओ। तो बच्चे ने पहले कुरान को देखा, फिर मुझे और फिर अपने वालिदैन की तरफ देखा। तो मैंने सोचा इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसने कहा कि इसको कुरान पढ़ना बहुत आता है। मैंने कहा ये देखो, कुरान की आयत पर उंगली रख ली और थोड़ा सा पढ़ने लगा। तो वो बच्चा सुनने के बाद कुरान देखे बगैर ही पढ़ता चला गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। ये तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिद से पूछा कि मामला क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा दरअसल हमारे पास कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इसी वजह से हम लोग घरों में कुरान नहीं रखते हैं। तो मैंने हैरान होकर पूछा कि इस बच्चे को कुरान पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक को किसी के पास है ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कुरान के कई हाफिज हैं, कोई दर्जी है, कोई दुकानदार तो कोई किसान। हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं। मेहनत मजदूरी के बहाने वो उनको सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक जुबानी कुरान पढ़ा देते हैं। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि वो हाफिज़े कुरान बन जाते हैं। किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा नहीं, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते। इस वक्त हमारे गली मोहल्ले में आपको जितने बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब हाफिज़े कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान पाक रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया था, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो ये भी सुनाने लगा था। अगर आप इसको ना रोकते तो ये आपको तमाम कुरान ही पढ़कर सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैंने कुरान पाक के एक नहीं हजारों मोजिज़े देखे हैं। जब कुरान पर पाबंदी लगाई गई थी और कुरान को बैन कर दिया गया था तो इस समाज के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द
اور عورت کے سینوں میں قرآن حفظ ہو چکا تھا۔ میں جب باہر نکلا تو کئی بچے دیکھے اور ان سے قرآن سنانے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن رکھنے پر پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی پابندی نہ لگا سکو گے۔ تب مجھے احساس ہوا اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔